नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल बर्बरिक कोचिंग में। हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जनजातियां। तो ये है हिमाचल प्रदेश की जनजातियों का पार्ट सेकंड। तो देखते हैं गद्दी जनजाति के बारे में। देखिए, ये जो गद्दी जनजाति है ये मुख्यतः आपकी भरमौर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? भरमौर में पाई जाती है। और ये जो भरमौर जगह पड़ती है ये आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कहां पर पड़ती है दोस्तों? चंबा में पड़ती है। मैं आपको हिमाचल प्रदेश के मैप में दर्शाता हूं कि कहां पर आपका चंबा पड़ता है और कहां पर आपका भरमौर पड़ता है। तो देखिए, ये आपका मैप है। यहां पर आप देख सकते हैं ये आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में जहां पर ब्लैक सर्कल किया गया है ये आपका भरमौर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये भरमौर है और चंबा आपका यहां पर है। तो इस चीज को मैं आपको बाद में बताऊंगा चंबा और भरमौर का क्या रिलेशन है आपस में। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसी के साथ साथ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो भरमौर था ये चंबा की पहले राजधानी हुआ करती थी। ये क्या हुआ करती थी? पहले राजधानी हुआ करती थी 9वीं शताब्दी तक। 9वीं शताब्दी तक भरमौर राजधानी रहती है। अब आप परेशान हो जाएंगे कि गद्दी जनजाति पढ़ रहे हैं भरमौर। दोस्तों यही तो मेन चीज है, यानी कि जिस भी चीज में जाए उस चीज की जड़ पकड़ लें। ठीक है, चंबा भरमौर की राजधानी हुआ करती थी 9वीं शताब्दी तक, परंतु उसके बाद क्या होता है कि राजधानी चेंज होकर क्या बन जाती है आपकी चंबा, जो आपको मैंने बताया। क्योंकि क्या होता है, यहां पर एक व्यक्ति है, उन व्यक्ति का नाम है साहिल वर्मन। साहिल वर्मन की एक बेटी है, उसकी बेटी का नाम है चंपा। चंपा जो घूमने जाती है उसके बारे में अलग चंपा का इतिहास बताना पड़ेगा, वरना बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा। चंपा जो है, चंपा घूमने जाती है, उसे जगह पसंद आ जाती है, अपने पिता को बोलती है कि पिताजी हमें चंबा में रहना है। तो पिताजी क्या करते हैं, चंपा के नाम पर चंबा शहर बसा देते हैं और राजधानी क्या हो जाती है? चेंज। तो पुरानी राजधानी क्या थी आपकी? भरमौर। अब देखिए, ये जो गद्दी जनजाति हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको यह सवाल बनेगा कि ये मुख्यतः कहां पाई जाती है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? भरमौर होना चाहिए। इसके बाद आपको पूछा जाएगा क्या ये गद्दी जनजाति बहुत ज्यादा पुरानी है? अब आते हैं गद्दी जनजाति के ऊपर। तो हाँ, गद्दी जनजाति बहुत पुरानी जनजाति है। हाँ, क्योंकि एक व्यक्ति है, उन व्यक्ति का नाम है पाणिनि। उन व्यक्ति का नाम है पाणिनि। तो पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। इस पुस्तक में गद्दी या गद्धिका शब्द का उल्लेख किया गया है। गद्दी या गद्धिका शब्द का उल्लेख किया गया है। तो इस चीज से हमें यह पता चलता है कि गद्दी जो जनजाति है एक बहुत पुरानी जनजाति है। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि संस्कृत का पहला ग्रामर कौन सा था? संस्कृत फर्स्ट ग्रामर कौन सा था और किस व्यक्ति ने लिखा था? ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया आपके कुछ पॉइंट। अब गद्दी जनजाति की बात कर रहे हैं। तो ये जो गद्दी जनजाति है, पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1, ये जो गद्दी जनजाति है ये अपने कमर में यानी वेस्ट में काले रंग का ऊनी डोरा बांधते हैं। ऊनी डोरा बांधते हैं। देखिए, ये जो ऊनी डोरा होता है इसकी लंबाई जो होती है वो 100 हाथ लंबी होती है। जैसे ये हमारा एक हाथ है तो ऐसे ही 100 हाथ आगे को इतनी इसकी लंबाई होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों? इसकी लंबाई 100 हाथ, 100 हाथ लंबी लंबाई होती है। ये जो काले रंग का ये डोरा बांधते हैं कमर में, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है आपका गद्दी गात्री। गद्दी गात्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। गद्दी गात्री, याद रखिए। आपको सवाल बनेगा कि गद्दी गात्री क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि गद्दी गात्री गद्दी जनजाति के द्वारा कमर में बांधे जाने वाले काले रंग का ऊनी डोरा होता है। इस तरह से भी आपको सवाल बन सकता है।
और इसी के साथ साथ ये जो जगह भरमौर मैंने आपको बताई कि ये कहां पाए जाते हैं, भरमौर में पाए जाते हैं, है ना। ये कहां पाए जाते हैं, भरमौर में। अब ये भरमौर में पाए जाते हैं। एक समय भरमौर में आए थे आपके 84 व्यक्ति। किसी चीज को लिंक करना है तब मुझे यहां पे आना पड़ रहा है। एक समय भरमौर में कितने व्यक्ति आए थे आपके, यानी कितने योगी आए थे, तो 84 योगी आए थे। इसी कारण क्या होता है कि ये जो भरमौर है, भरमौर का नाम पड़ जाता है 84, क्योंकि यहाँ पे 84 योगी आए थे। कितने योगी आए थे, 84 योगी। तो भरमौर का नाम क्या पड़ गया, 84। इसका पुनरुद्धार करने के लिए, यानी कि इसको डेवलप करने के लिए, यानी कि भरमौर बोल लीजिए या 84 बोल लीजिए, इसको डेवलप करने के लिए एक व्यक्ति हैं या एक बाबा कह लीजिए, जिनका नाम है नाग बाबा जयकृष्ण गिरी। जिनका नाम है नाग बाबा जयकृष्ण गिरी, बहुत ही जरूरी व्यक्ति हैं। ये जो गद्दी जनजाति है ना, ऐसा मान लीजिए कि ये इन्हें शिव जी का रूप मानते हैं, शिव का रूप मानते हैं। बहुत ही जरूरी व्यक्ति हैं ये नाग बाबा जयकृष्ण गिरी। इन्होंने 84 यानी कि भरमौर के लिए बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की, पुनरुद्धार किया नाग बाबा जयकृष्ण गिरी ने। इसीलिए ये जो गद्दी जनजाति के लोग हैं, ये नाग बाबा जयकृष्ण गिरी को मानते हैं मणि महेश। क्या मानते हैं, मणि महेश। आपको सवाल पूछा जाएगा कि मणि महेश कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, नाग बाबा जयकृष्ण गिरी जी को ही मणि महेश माना जाता है गद्दी जनजाति के द्वारा। ठीक है। और यहां पर भरमौर में जो है 12वां शताब्दी पुराना शिव का मंदिर है, भरमौर में ही 12वां शताब्दी शिव मंदिर है। ये सारे के सारे फैक्ट दोस्तों आपके गद्दी जनजाति से ही निकल रहे हैं, है ना। और ये जो नाग बाबा जयकृष्ण गिरी हैं, ये जो गद्दी जनजाति के लोग हैं, ये इसे जीवित देवता भी कहते हैं। और क्या कहेंगे, जीवित देवता। जीवित में मात्रा गलत हो गई है ना, ये इसे और क्या कहेंगे, जीवित देवता भी कहेंगे। ये इसे जीवित देवता भी कहेंगे। जब ये लोग, आपने देखा होगा कि गद्दी जनजाति के जो लोग हैं हमारे घरों के बाहर से जा रहे होते हैं, जो एक्चुअली शहरों में रह रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं स्पेसिफिक। तो जब ये यानी कि जैसे चंबा से नीचे की ओर आएंगे, कांगड़ा मंडी की ओर आएंगे, अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आएंगे, तो ये उस समय ताला नहीं लगाते अपने घरों में। जैसे मान लीजिए अगर हम फंक्शन में जाएंगे तो हम तो लॉक करेंगे, तो ये लॉक नहीं करते हैं। तो इनका ट्रेंड सुनी गया है, ये क्या करते हैं कि जो कुंडा होता है ना, यानी कि जहां पर ताला लगता है, उसके ऊपर ये गीली मिट्टी लगाकर थोप देते हैं। जैसे मिट्टी को गीली करेंगे और वहीं पर लगा देंगे, तो इससे पता चल जाता है कि ये जो गद्दी जनजाति के लोग हैं ये नीचे की ओर गए हैं। इस चीज को कहते हैं ये सील मोहर। इस चीज को ये क्या कहते हैं, सील मोहर। यानी कि सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सवाल बनेगा कि सील मोहर क्या है। तो सील मोहर आप क्या लिखेंगे कि गद्दी जनजाति के लोग, गद्दी जनजाति के लोग जब अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए, देखिए भेड़ बकरियां चराने के लिए नीचे की ओर आते हैं, तो वह गीली मिट्टी उस कुंडे पर थोप देते हैं, उस कुंडे पर थोप देते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये वर्डिंग इसीलिए बोलता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए समझने में, क्योंकि देखिए बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैंने खुद बनाया है, मैंने भी बुक से ही उठाया है, लेकिन मेरा काम है आपके लिए वो चीज सरल करके देना। तो अगर आपको ये चीज सरल लग रही है तो वही तो मेरा मेन काम है। ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे अगर इंग्लिश की कुछ लाइनें बोल दूं तो आपके लिए वो तो मुश्किल ही होएगा। मेरा काम है आप अंडरस्टैंड, अपना जो बेस है वो पक्का कीजिए, है ना। अब देखिए,
हमने अभी तक देखा क्या है, इनका निवास स्थान देखा। अब आप खुद ही बताएंगे इनका निवास स्थान क्या है। बिल्कुल सही, भरमौर, चंबा। तो यहां पर मैं लिखता जाऊंगा। अब देखना बिल्कुल एक भी सवाल गलत नहीं करोगे गद्दी जनजाति से, मेरा वादा है। भरमौर, चंबा, पहला सवाल ठीक हो गया आपका, 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या बन सकता है कि इनका प्रसिद्ध गीत क्या है। बिल्कुल प्रसिद्ध गीत बहुत जरूरी है, इनका प्रसिद्ध गीत। एक गद्दी थी, यानी कि एक गदहन थी, उनके प्यार में जो थे हिमाचल प्रदेश के कह लीजिए सबसे शक्तिशाली राजा फंस गए थे। उस गदहन का नाम था नोखू। तो संसार चंद और नोखू, संसार चंद और नोखू को ये लोकगीत समर्पित है जिसका नाम है राजा गदहन। देख पा रहे हैं, संसार चंद जो है कांगड़ा के सबसे शक्तिशाली राजा हैं और नोखू क्या है, गदहन है। तो लोकगीत क्या बन गया, राजा गदहन। हाँ, इनका धर्म क्या होता है, ये जो गद्दी जनजाति के लोग हैं इनका धर्म होता है दोस्तों हिंदू, हिंदू धर्म के होते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि हिंदू ही हो, मुसलमान भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ दी मैं आपको बता रहा हूं हिंदू ही होते हैं। अगर आपको गुज्जर पूछा जाएगा वो मुख्यतः आपके मुसलमान होते हैं, ठीक है। परंतु आप यहां पे हिंदू ही लिखिए वरना फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसे हिंदू ही लिखिए। अच्छा, इनके देवता कौन कौन से हैं, ये किस किस देवता को मानते हैं। एक तो मैंने आपको बताया श्री नाग बाबा जय कृष्ण गिरी, वो तो है ही है। साथ में लिखिए कुछ और देवता जैसे शिव, एक है इनके दराती देवता, दराती देवता, और एक है इनके गुग्गा। ये जो गुग्गा है ये है इनके पशु रक्षक देवता है, जो इनके पशुओं की रक्षा करते हैं, पशु रक्षक देवता। सवाल बनेगा कि गद्दी जनजाति में कौन से देवता पशु रक्षक देवता हैं, नाग बाबा जय कृष्ण गिरी, शिव, दराती देवता या गुग्गा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, गुग्गा। ये छोटी छोटी चीजें ही जो है आपको इंक्रीज करती हैं, आपका लेवल इंक्रीज करती हैं दोस्तों। अच्छा, इनकी देसी शराब का क्या नाम है, पॉइंट नंबर 5। इनकी देसी शराब को कहते हैं झोल, जो झंडा वाला झोल। अच्छा, अब ये जो गद्दी जनजाति के लोग हैं बेचारे भोजन भी करते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि भोजन नहीं करते, है ना, भोजन भी करते हैं। तो भोजन जो मुख्यतः किया जाता है वो 3 टाइम किया जाता है। एक आपका ब्रेकफास्ट होता है, एक आपका लंच होता है और एक आपका डिनर होता है, BLD जिसे हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो ब्रेकफास्ट को जो ये कहते हैं यानी नाश्ते को जो ये कहते हैं नुहारी या डुटेलू, नुहारी स्लैश डुठेलू, नुहारी या डुठेलू क्या है दोस्तों, ब्रेकफास्ट है किसका, गद्दी जनजाति का। जो इनका लंच है, लंच को ये कहते हैं कलार, लंच को दोपहरी को ये क्या कहते हैं, कलार कहते हैं। और जो रात को ये करते हैं उसको कहते हैं ये बैली, रात को ये जो डिनर करते हैं उसको कहते हैं ये बैली। अब इस गद्दी जनजाति में कुछ विवाह भी होते हैं। अब देखिए चंबा, जो मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के विवाह करवाए थे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, वहां पे जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के विवाह बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो है। यानी कि मेरा तो ये मानना है, अगर मैं आपको सही में बताऊं, आप HAS की जो सीरीज है ना उसे स्टार्टिंग से ही देखिए वरना कुछ फायदा नहीं है। आपको मैं बोलता हूं हिमाचल प्रदेश में इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि आप पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे अच्छे से। देखिए विवाह में अगर मैं आपको बताऊं तो विवाह में है इनका झिंड फूक और बराड़ फूक, झिंड फूक, बराड़ फूक, एक विवाह का रूप ये है। अगला है आपका झंझरारा,
ये मैंने आपको पूरे के पूरे अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर मैंने डिस्कस करने लग गया ना दोस्तों तो बहुत समय लग जाएगा। आप प्लीज उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहां से देख लीजिएगा। अगला है आपका घर जवंतरी, जो आपको आसान पता ही है कि घर में जमाई बन जाएगा। एक है आपका बट्टा सट्टा, जो जरूरी है उसे मैं समझा देता हूँ। बट्टा सट्टा, ये जो बट्टा सट्टा है इसमें होता इस तरह से है कि अपनी बहन को देखकर ना लड़की से विवाह कर देते हैं। अपनी बहन देकर लड़की से विवाह करना। अपनी बहन देकर लड़की से विवाह करना। देखो गद्दी जनजाति के बारे में हमने पूरा का पूरा देख लिया, मतलब इनका हमने पूरा खाना पीना रहना सोना उठना हर एक चीज देख ली। कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, निवास स्थान, गीत कौन सा गाते हैं, धर्म क्या है, देवता क्या है, इनकी देसी शराब क्या है, दिन में क्या खाएंगे, लंच को क्या करेंगे, डिनर क्या करेंगे, विवाह कैसे करेंगे। परंतु हमने एक चीज नहीं देखी। मान लीजिए मैं गद्दी जनजाति हूं, मान लीजिए मैं कोई गद्दी हूं, तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? सीधा सा सवाल है, आसान सा सवाल है ना। मतलब इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो भेड़ बकरियां हैं, तो आप इनके बेनिफिट के लिए क्या चीजें कर सकते हैं बताइए, कुछ सोचिए। सबसे पहला पॉइंट देखिए, इसी तरह को आपको अपना दिमाग को थोड़ा घुमाना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए, रोड पे ये चलते हैं तो आप ऐसा मत समझना कि ये फ्री में घूमते हैं, ये रोड टैक्स देते हैं। क्या देते हैं? रोड टैक्स देते हैं। अब देखिए बेनिफिट हमें ही है ना। ये ऊनी वस्त्र देंगे हमें अच्छे सस्ते दामों पे देंगे, कब? जब सरकार इनसे रोड टैक्स हटा देगी। तो एक चीज ये हो सकती है कि कर हटा दिया जाए, भेड़ों को हमेशा के लिए कर मुक्त कर दिया जाए। कर मुक्त पॉइंट नंबर 1 हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, इनके लिए जो है पौष्टिक घास उगाई जाए, यानी कि जो घास वगैरह लगाई जाए जो भेड़ बकरियों के लिए जो लगाई जाए वो काफी अच्छी क्वालिटी की लगाई जाए, यानी कि जो ग्रास लगे वो कैसी लगे? अच्छी क्वालिटी की लगे। इस तरह के कुछ रीजन आपने इसमें डालने होते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपकी हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति। इसी के साथ साथ और भी हमारी जनजातियों के काफी ज्यादा टॉपिक हैं, यानी कि काफी लंबी है जनजातियों का टॉपिक हमारा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों से अपने भाइयों से ये चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। और हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो इसकी खुशी में बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ दोस्तों आप ही की बदौलत है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो इस चीज़ की मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जो आपका काम है वो ज़रूर कीजिएगा और आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।